हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और क्या है, हम इस चैनल में क्या देखेंगे? हम इस चैनल में देखेंगे कि भाई टीआई और पजल किस तरीके से बनाई जाती हैं और उनको कैसे रिजॉल्व किया जाता है। ठीक है। इस पजल में इस चैनल पे आपको देखिए सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग से रिलेटेड डेटा देखने को मिलता है। तो फिर शुरू करते हैं आज के इस कंसेप्ट को। अच्छा, इसके साथ मैंने और डीआई नहीं रखी है। क्यों नहीं रखी है? इसलिए नहीं रखी है क्योंकि ये एक कंसेप्ट बेस्ड डीआई है और इसे कंसेप्ट बेस्ड डीआई के साथ ही आपको थंबनेल के साथ दे दिया जाएगा। जो अदर डीआई है जैसे टेबुलर डीआई और अदर डीआई है वो अलग बना देंगे। लाइन हो गया, नॉर्मल सा लाइन हो गया। अब जो लाइक कोई मेंसुरेशन बेस्ड डीआई है, कोई कंसेप्ट है, एसआई है या सीआई है या फिर प्रॉफिट लॉस है, तो ये वाले जो कंसेप्ट बेस्ड डीआई इसके साथ कोई डीआई नहीं होगी, ये सिर्फ एक सिंगल डीआई होगी। ठीक है। आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो, लाइक करो और फिर से सब्सक्राइब करो। ठीक है। देखो बेल आइकन आपको बहुत अच्छे से बता रहा है, पहले सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन पे क्लिक ऑल दबा देना जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलो बच्चे आजकल के इतना तो जानते ही हैं। आगे बढ़े। ये है हमारी कंसेप्ट आज का। इसके लिए आपको कुछ कंसेप्ट समझना पड़ेगा। कंसेप्ट को पहले समझते हैं। ठीक है। कंसेप्ट समझते हैं आज का पहले। कंसेप्ट क्या है? एक सी कॉस्ट प्राइस होता है जिसको बोला जाता है क्रय मूल्य, और इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है। इसे शॉर्ट में बोला जाता है सीपी। दूसरा होता है सेलिंग प्राइस, जिसको बोला जाता है हिंदी में विक्रय मूल्य, जिसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। और होता है एक होता है सीपी जिसको बोलते हैं क्रय मूल्य, और इसको बोलते हैं क्या? कॉस्ट प्राइस। एक होता है हमारा सेलिंग प्राइस, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एसपी, और इसको हिंदी में बोला जाता है विक्रय मूल्य। और एक होता है हमारा मार्क प्राइस, और इसे हम बोलते हैं एमपी, इसको बोलते हैं अंकित मूल्य। ठीक। मार्कअप का इसमें कंसेप्ट नहीं है इसलिए नहीं बताऊंगे। अब देखो भाई, कॉस्ट प्राइस अगर किसी आर्टिकल का 100 है और यहाँ पर होता है कुछ प्रॉफिट और लॉस। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस के बीच में यहाँ पर हम का बात करते हैं लॉस और प्रॉफिट की। प्रॉफिट को बोला जाता है लाभ और लॉस को बोला जाता है हानि। मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस के बीच में जो लाई करता है वो होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट को बोलते हैं छूट। कभी कभी ये लिख कर आता है बट्टा। ठीक है। कोई आर्टिकल है उसका 100 रुपए है कॉस्ट प्राइस या फिर क्रय मूल्य, उस पर आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हमेशा मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है? परसेंटेज में दिया जाता है। किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100 है और उस पर 20% का आपको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कितना प्रॉफिट हो रहा है? 100 का 20% कितना हुआ? 20 रुपए। 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब आपने उसे 120 में बेच दिया। ठीक है। आप इस 120 को कैसे लिख सकते हो? आप ऐसे लिखोगे 100 का 120%। 120%। 100 तो मिल ही रहा है। 100
जो आपका कॉस्ट प्राइस था वो तो आपको मिल ही रहा है, उसके अलावा आपको 20% और मिल रहे हैं, यानी अब आपको 120% मिल रहा है। 100 का 120% मिल रहा है, तभी तो आपको प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट 20% का मतलब होता है कि आपने अपनी वैल्यू का 120% कमा लिया। अपनी वैल्यू का 120% कमा लिया, ये होता है प्रॉफिट। इसको आप कैसे लिख सकते हो? 100 लिख सकते हो, 120/100 लिख सकते हो, या और करके चलो, या फिर आप इसे क्या लिख सकते हो, 120 6/5 लिख सकते हो। 20 से मैंने इसे काट दिया, 20 से मैंने इसे काट दिया, 20 6 जा 120, 20 26 जा 120, 25 जा 100। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप क्या लिखोगे, या फिर आप कैसे करोगे, 100 लिखोगे, 100 का 20% निकालोगे, फिर 100 रुपए में 20 को जोड़ दोगे, तो आ जाए। अभी हम 100 पर बात कर रहे हैं इसलिए चीजें इजी हैं। 100 का 20% 20 ही होता है, इसलिए इजिली आ जा रहा है आगे, ठीक है। ये हमने बात करी है इन दोनों की। ठीक, अभी हमने सिर्फ प्रॉफिट की बात करी है। चलो, अगर मैंने बोला 100 रुपए आपके आर्टिकल के हैं, अभी हमने प्रॉफिट पे बात करी है, अब आपको 20% का लॉस हो गया। अब आपको 20% का लॉस हो चुका है, तो अब आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा? अब आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा? 100 का 20% का लॉस, 100 पे 20% का लॉस मतलब 20 का लॉस, आपका 80%, 80 का वैल्यू हो जाएगी अब। 100 की वैल्यू अब आपने 80 रुपए मिले आपको, यानी आपको अपने कॉस्ट प्राइस पर 20% का लॉस हो गया और आपको 80 रुपए मिल गए। इसको आप कैसे लिख सकते हो? 100 का 80%। आप लिखना सीखो, इसमें लिखना ही यूज होगा, मैं बता रही हूँ, इसको बार बार यूज करेंगे, बार बार। ये जो चीज है ये बार बार आपकी पिक्चर में आएगी और आपको समझ नहीं आएगी तो मुझे नहीं पता। सुन लो ध्यान से। इसको आप कैसे लिख सकते हो, अगर आपको 10% का लॉस है, 100 का 90%। आपने अपनी वैल्यू का 90% कमा लिया और 10% गवा दिया, इसको बोला जाता है 10% का लॉस। खत्म हो गई लॉस की बात, खत्म हो गई प्रॉफिट की बात। ठीक, चलिए इसमें अब इस पर आइए, डिस्काउंट पर। अगर आपका ए- ये जो होता है, हमेशा डिस्काउंट किसके बीच खेला जाता है? थोड़ा दूर कर लेते हैं। यहाँ पर अब हम, ठीक है, ये है हमारा सेलिंग प्राइस, ये है हमारा डिस्काउंट, और ये है हमारा मार्क प्राइस। ठीक, अगर आपका, आपने 100 की चीज है, आपको 20% का प्रॉफिट हुआ और आपकी वैल्यू अब हो गई 120, और इस पर आपको 10% की छूट मिल रही है। ध्यान से सुनो, ध्यान से बिल्कुल। छूट हमेशा मार्क प्राइस पर मिलती है, छूट हमेशा मार्क प्राइस पर मिलती है। मार्क प्राइस पर छूट मिलने के बाद वो सेलिंग प्राइस बनता है। कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट मिलने की, या प्रॉफिट या लॉस मिलने के बाद वो सेलिंग प्राइस बनता है। सेलिंग प्राइस बीच का तोता है। कॉस्ट प्राइस पर 20% का प्रॉफिट लगेगा तब वो सेलिंग प्राइस बन जाएगा। कुछ मार्क प्राइस रहा होगा, उस पर डिस्काउंट लगने के बाद जब वो बिकेगा तो वो सेलिंग प्राइस बन जाएगा। जब आप यहां से यहां आते हो तो फिर पिक्चर में डिस्काउंट आता है। जब आप कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस में जाते हो तो पिक्चर में प्रॉफिट और लॉस आता है। ध्यान से सुनो, हमने अपनी एक चीज को 100 रुपए की बनाई, 100 रुपए का खर्चा में बना दी, 20 रुपए के प्रॉफिट के साथ 120 की बेच दी। 10% का हमने उस पर छूट दिया था, तो उसका मार्क प्राइस क्या रहा होगा? कुल मिला के आपने इसको क्या लिखा होगा? 120 का 120, ये अब किसकी वैल्यू हो जाएगी? 90 की।
ये जो वैल्यू है मार्क प्राइस निकालने के लिए, क्योंकि मार्क प्राइस पे 10% की छूट दे दी है, इसका मतलब ये 90 की वैल्यू होगी और आप 100 की वैल्यू निकाल दोगे तो आपको मार्क प्राइस मिल जाएगा। समझ में आया? अब इसको जब आप सॉल्व कर लोगे, इधर आप 20% कर लो जिससे पूरा कट जाए। आप सपोज 20% का आपको डिस्काउंट मिल गया, तो यहाँ 80 लिखोगे आप। 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 2 पंजे 10, कुल मिला के 150 उसका मार्क प्राइस रहा होगा। मार्क प्राइस पे आपने 20% की छूट दी और आपका सेलिंग प्राइस 120 बन गया। ये, अब मैं आपको बताऊं इस डीआई में यूज क्या होने वाला है। इस डीआई में क्या यूज होने वाला है, 100 पर 20% का प्रॉफिट, यानी 100 पर 120 रुपए, ऐसे करके आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो। निकाल सकते हो। ये एसपी है। अब मैं बोलूं 20% का डिस्काउंट, तो 120 पर 80 का डिस्काउंट, 80% का डिस्काउंट, 100 इधर आ जाएगा। ये आ गया हमारा मार्क प्राइस। ये चीज यूज होने वाली है इसमें। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। समझाने से कुछ समझ नहीं आएगा, यहाँ आते हैं। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। 1 सेकेंड, इसको हटा देते हैं। अच्छा, इसको जब टच करो तब वो गड़बड़ होती है। ठीक है, अब ये देखो, दिख ही नहीं रहा है, येलो है। ये है, द टेबल गिवन शो द कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट परसेंट लॉस, डिस्काउंट परसेंटेज फॉर प्रोडक्ट 1 2 3 4 इन द डिफरेंट शॉप। एक शॉप ए है, एक शॉप बी है। प्रोडक्ट 1 है, प्रोडक्ट 2 है, प्रोडक्ट 3 है, प्रोडक्ट 4 है। शॉप ए पर भी सेम प्राइस है, शॉप बी पर भी, देखो ए का भी सेम प्राइस है, बी का भी सेम प्राइस है, सी का भी सेम प्राइस है, डी का भी सेम प्राइस है। सॉरी, सॉफ्ट प्रोडक्ट 1 का भी सेम, 2 का भी, और 3 का भी, 4 का भी। मतलब सभी प्रोडक्ट के जो प्राइस हैं वो ए और बी के लिए सेम है। ए और बी के लिए सेम, ए और बी के लिए सेम, ए और बी के लिए सेम। क्या आ कोई एक दुकानदार है, एक दुकानदार है, दो दुकानदार हैं, एक दुकानदार ए है, एक दुकानदार बी है। इसने एक जूता खरीदा या शूज खरीदा, इसने एक शूज खरीदा, तो दोनों ने शूज तो खरीदे, सेम प्राइस में है। बट जब ये सेलिंग इसकी सेल करेंगे तो वो डिफरेंट डिफरेंट है। देखो, इसको पर प्रॉफिट हो रहा है तो इसको 5% का प्रॉफिट है, इसको 25% का प्रॉफिट है। इसने जो शूज खरीदा है वो 3260 का खरीदा और 5% का प्रॉफिट मिला ए को। जबकि इसने 3260 का खरीदा, इसको मिला 25% का लॉस। देखो, ये देखो, एल लिखा है लॉस, पी लिखा है प्रॉफिट, टी लिखा है प्रॉफिट, पी लिखा है प्रॉफिट, एल लिखा है लॉस, प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस। भाई, मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आपको चीज अच्छे से सीखनी है, यहाँ पर आप सीखो और अपने एंड से लगाओ। उसके लिए आपको एक पीडीएफ चाहिए, आपको मॉक होना चाहिए। मॉक ले लीजिए आप, टेक्स्ट बुक का बहुत अच्छे मॉक हैं उसके, प्लीज ले लीजिए। ठीक है, और मोस्ट जो डीआई है वो टेक्स्ट बुक या फिर अपना भी कुछ कंटेंट है, स्टार्टिंग में अपना कंटेंट था, और प्रॉबली टेक्स्ट बुक और गाइडली ऑलिवोर्ड का ही यहाँ कंटेंट आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको। ये क्या है, दुकान बी में प्रोडक्ट 4 का जो मार्क प्राइस है, दुकान ए के प्रोडक्ट 3 के मार्क प्राइस से कितने परसेंट अधिक है या मोर है। कैसे निकालोगे इसे। दुकान बी में, चलो पहले दुकान, हमारी शॉप ये है बी, बी में आ गए। कौन सा प्रोडक्ट है, 4 प्रोडक्ट के बारे में ये है, ये डेटा है 4 प्रोडक्ट का दुकान बी का। ठीक, अब ये देखो, क्या बोल रहे हैं, क्या निकालना है, मार्क प्राइस निकालना है। दोनों का हमें क्या निकालना है, मार्क प्राइस निकालना है। मार्क प्राइस कैसे निकलेगा भाई, 2500 का। अब ये है सीपी, सीपी से एसपी बनाओ, एसपी से एमपी बनाओ, जैसे हम चले थे।
100 से हमने 120 बनाया था, 120 से हमने 150 बनाया था। 100 पर 20% का हमें प्रॉफिट हुआ था, 20% का हमें हमने डिस्काउंट दिया था। 20% का प्रॉफिट हमने कैसे लिखा था, 100 का 120/100। अब इसको ही हमें अब ये हमारा आ गया एसपी। अब इसको मैं लिख सकती हूँ, ये पूरा एसपी है, यानी इसको 80%, इसका 80% जो होगा वो क्या होगा, 80% हमारा डिस्काउंट है। इस 100 से ये 100 खत्म हो गया, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 2 पंजे 10, 5 तियां 15, आ गया 150। ठीक है। इसको आप जब कट्टा काटोगे तो 150 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ करेंगे हम। 2520 का जो लॉस है वो कितना है, 90%। मतलब 10% का लॉस है, तो यहाँ आएगा क्या, 90%। 90% आ गया। ये आ गया हमारा क्या, सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस ये कितना है, 30% की प्रॉफिट वो डिस्काउंट है, तो 30%, सॉरी, यानी ये जो वैल्यू है वो कितने की है, 70 की है। 70% की वैल्यू है ये। डिस्काउंट जो होता है उसे 70% में लिख देते हैं, क्योंकि 30% की वैल्यू है, तो 100 में से 30 गया, आया 70। अब नेक्स्ट डीआई जो होगी उसमें क्या करेंगे हम, नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा, देखो 100 से 100 कट जा रहा है तो मैं इसे नहीं लिखूंगी। या अगर मुझे दिखेगा कि प्रॉफिट हमारा 10% है, तो लॉस हमारा 10% है, 90 लिख दिया, 100 से 100 कट ही जाना है। और यहाँ पर डिस्काउंट 30% है, तो यहाँ 70 लिख दिया। अब किसके बीच में निकालना है, दूसरा क्या है, ये हमारा आ गया बी का फोर्थ प्रोडक्ट। अब ए का थर्ड प्रोडक्ट निकालना है। ए का थर्ड प्रोडक्ट भाई क्या कहता है, 1440 का कितना, ये भी लॉस में है भाई। कितना परसेंट है, 10% लॉस है, तो मैं 90 लिख सकती हूँ यहाँ पर। ठीक है। 10% का ही इसे क्या है, डिस्काउंट है, तो नीचे भी 90 आएगा। 90 से तो 90 खत्म हो गया। चलो छोड़ो, हो गया तो हो गया। इसको निकालो भाई। 2520, 70, 90, जीरो से जीरो, 7 तियां 21, 7 छिंग 42, जीरो, 6 नी 54 का 4, 5, 9 अठा 9 27, 27 और 3 30 32। ठीक। 32 440 से कितना परसेंट है, जीरो में से जीरो, 4 में से 4, 12 8, 2 में से 1, और यहाँ आएगा क्या, 1440 × 100। ठीक है ये। 6 नी 54 का 4, 5, 8 9 27, 27 3 30 32, बिल्कुल ठीक है। ये है 140, 4 में से 4 गया जीरो, 12 में से 4 गए तो कितना बचा, 8। बिल्कुल सही है। तो ये हमने जो ये लगा रखा है, ये क्या है, अब इस जीरो से ये जीरो खत्म, इस जीरो को आप जीरो यहाँ ले आओ, इसे पूरा उड़ा दो। 8 9 जा, 8 1 जा 8, बचा कितना, 6 8 8 64, 18। ये क्या पूछा है, बी से पूछा है। दुकान बी में चौथे अंक का मूल्य दुकान ए के मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। ए दुकान बी के अंकित मूल्य से, सॉरी, नीचे आएगा वो, बी वाला नीचे आएगा। दुकान बी में चौथे का अंकित मूल्य दुकान ए के तेल के मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी बी वाला जो है वो वैल्यू नीचे आएगी। ये नीचे आएगा ना। तब आप यार, ये क्या बात हुई, क्यों आएगा भाई नीचे। 1440 से ये ज्यादा पूछा गया है, कितना ज्यादा है। ये 90 से 90 सही कट गया है, ठीक है।
आठ एकम आठ, अट्ठू अट्ठू 64। देखें भाई ये क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है ऐसे, मेरे समझ नहीं आ रहा। रुकिए जरा, देख रहे हैं क्या इशू आ रहा है इसमें मेरे। फिर से। द मार्क प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन द मार्क प्राइस ऑफ थर्ड ए। ए का ही मार्क प्राइस निकालना है। ए का। ओके। ए का थर्ड प्रोडक्ट सही है, बिल्कुल सही था ये। 1440 का 90% लॉस है, 90% डिस्काउंट है, तो यहाँ आ गया 1440। ठीक है। नीचे भी 1440 ही आएगा, क्योंकि पूछा ही इससे गया है। और बी का है फोर्थ प्रोडक्ट। ठीक है। तो 2520 का 90 का लॉस है, 70 इधर आएगा। 7 या 21, 7 6 42। ठीक है ये। जीरो, 6 9 54 का 4 5, 18 29 27 और 3 30, 2 32। बिल्कुल सही है, सब कुछ सही आ रहा है। जीरो जीरो, 12 में से 4 गए 8, 2 में से 1 गया। या एक हटा क्यों दिया था। 1800 ही आएगा इधर। इस जीरो से जीरो कट जाएगा। 18 एकम 18, एक जीरो यहाँ, यहाँ जाएगा। 18 निम्मा होता है ना। 18 अट्ठे, 18 अट्ठे 144 होता है। 8 एकम 8 होता है। दो इधर आया, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। क्या कर रहे थे मैं भी। ठीक है, 125% आ गया। वो एक हटा था तो उसमें प्रॉब्लम हो रही थी, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। फाइंड द रेशियो बिटवीन द मार्क प्राइस ऑफ प्रोडक्ट टू इन शॉप ए। शॉप ए ये है, प्रोडक्ट टू है ये। ठीक है। मार्क प्राइस, इसका भी मार्क प्राइस ही निकालना है। 4200 का कितना ऊपर लिखेंगे, प्रॉफिट कितने का है। 120 का प्रॉफिट है। और डिस्काउंट है 20 का, तो 80 नीचे लिखेंगे। ठीक। यहाँ अब क्या पूछा है। द मार्क प्राइस ऑफ प्रोडक्ट फोर इन बी। अरे ये तो बी के पीछे पड़ गया। ठीक है। यहाँ पर देखो भाई, 225 इंटू, ऊपर लिखेंगे 90, नीचे लिखेंगे 70। ये तो पिछले भी लिख। 4 तियां 4 दूनी 8, 4 तियां 12। ठीक है। जीरो से जीरो, यहाँ कितना आया था। ये क्या लिख दिया है। 2520, 2520 है ये। 7 तियां 21, 7 6 42, ये तो आ गया। ठीक है, हटाइए। अब 12 टू जा, ये 20 है। ये एक जीरो है यहाँ पर, दो एक जीरो बचा है, 240 है ये। 12 टू जा 24, 12 3 जा 36। 3 से 3 खत्म। 12 2 जा 24। ठीक है। अच्छा, ये नीचे दो बचा है, इस दो से 10 खत्म। ठीक है। क्या है, 10 9। ठीक है, 10 9 दिख रहा है। 10 9 आंसर। तो आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे काट लो। यहाँ 2400 है, यहाँ 120 है, और यहाँ 80 है। यहाँ है 52 240, 25 20, और यहाँ है 9/7 आपको। मैंने ऐसा करा, 4 दूनी 8, 4 तियां 12। 3 3 जा 9, ये टू नीचे भी है। ठीक। और यहाँ पर आ जाएगा 7 तियां 21, 7 6 42,
और यहाँ एक जीरो है, इस जीरो से ये जीरो खत्म हो गया, 240 अभी भी बचा है। 12 2 जा 24 है, 12 3 जा 36 है। 2 से 10 खत्म हो गया, 10:9 आ गया। दोनों दुकानों में एक साथ प्रोडक्ट थर्ड का औसत विक्रय मूल्य, विक्रय मतलब होता है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस निकालना है। किसमें? इसमें। इसका बस सेलिंग प्राइस निकालना है हमें। कैसे निकालोगे? 140 तो नहीं लिखेंगे, कॉमन ले लेंगे क्योंकि हटाओ ये। सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है? 110, नहीं लॉस है तो 90 आएगा। इधर आएगा क्या? 90% प्लस ये क्या है? प्रॉफिट है, तो ये आएगा 115%। अब दोनों का कॉमन है, अब इनको जोड़ दो, कितना आएगा? 205। 205% इंटू ये हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं इसमें? इस जीरो से ये जीरो खत्म कर दो, 5 दूनी 10, 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। 72 की 51 से इंटू करो, 2 7 और 10 17। इसका सेलिंग प्राइस का ही तो, हाँ ठीक है। क्या है? तो ऐसे आ गया 7 और 10 17। 7 पंजे 35 और एक 36। इसकी डिवाइड करो 2 से। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। दिख रहा है कहीं? 2 1 जा 2, तो 8 16, 2 3 6, 2 6 12, ये आ ही नहीं रहा है। 1827 मल्टीप्लाई कुछ ऐसी हो गई। 2 7 ही कम 7, 5 दूनी 10 17, 7 पंजे 35 और एक 36, सही है बिल्कुल। डिवाइड 2 से ही करेंगे। सेलिंग प्राइस ये 90% है, ये कितना है? 115%। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 100। 205%, ठीक है। ओहो, 5 चौक 20 होता है। क्या हो रहा है ये? पता नहीं क्या है। 4 1 है, सॉरी। 2 4 दूनी 8, 7 ही कम 7, 7 चौदुनी 14 15, 7 चौक 28 और एक 29। 2 2 ही कम 2, 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14 और 2 6 12। आ रहा है भाई कहीं? हाँ तो रहा है, चलो। चौथा देखते हैं, चलो इसमें पूरी कोशिश करेंगे कि ये एक बारी में बने। क्या करें, नहीं बन रहा है तो बताइए। ठीक है। आ, तो ये शॉप ए में प्रोडक्ट वन, शॉप ए में प्रोडक्ट वन ये है। शॉप बी में प्रोडक्ट टू, शॉप बी का प्रोडक्ट टू है ये। तो इसमें क्या है, इसका दोनों का क्या करना है? टोटल मार्क प्राइस निकालना है, ठीक है। इसका मार्क प्राइस कैसे निकालोगे? 3060 का लिखोगे आप मार्क प्राइस, पहले निकालो सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालेंगे हम प्रॉफिट की हेल्प से, कैसे निकलेगा? 105। ठीक, डिस्काउंट दिया है 15 का तो नीचे आएगा 115, ठीक है। प्लस क्या है? दो 2400, 2400 का प्रॉफिट है ना दोनों में, ठीक है। ये 110 का प्रॉफिट हो गया इसे। और ये क्या है? डिस्काउंट 25 का हुआ तो नीचे आएगा 75। इसको बस मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, ठीक है। 25 या 75, तो ये आएगा 25 8 225, निम्मा 225, बचा 15। 25 15 है, 15 बचा तो 25 छिंग, ठीक है। 25 8 200 होता है ना, ठीक है। 3 3 या 9, 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 2 3 2 5 3 0। ये इसकी 11 से इंटू करोगे तो ये ऐसे ही आएगा, बट 32 से मल्टीप्लाई करो जब 11 की तो कैसे आता है भाई? 2 3 2 5, पहले 2 को ऐसे लिख दो, फिर इन दोनों को जोड़ो 3 2 5, फिर इस 3 को ऐसे लिख दो।
ये आ गया 352 और जीरो ये बचा, जीरो उठा के रख दिया। अब इसको करो। किससे कट रहा है ये? सात एकम सात, सात पंजे 35। नहीं, चार बच रहा है। पांच से काटते हैं। पांच दूनी 10, पांच तिया 15, पांच दूनी 10, पांच एकम पांच, ये 23 का कटेगा। तीन दूनी 6, पांच दूनी 10, पांच तिया 15, ठीक है। 23 एकम 23, 23 एकम 23, तो बचा कितना? सात और छह बचा। दो तिया 6, दो दूनी 4, क्या है ये? 100। ओहो, ये गलत लिखा है। 105 का प्रॉफिट होगा तो 75 की छूट जाएगी, तो यहाँ आएगा 85। डिस्काउंट हमने गलत लिख दिया है। ठीक है। यहाँ आएगा 105%, यहाँ आएगा 85। पाँच दूनी 10, पाँच एकम पाँच, या फिर 17 पंजे 85 होता है, 17 पंजे 85, 17 एकम 17, बचा कितना? तीन और 13, 136, 17 अट्ठे 136 होता है। ठीक है, इसको नहीं काटो अभी। पांच से अब काटो, पांच दूनी 10, पांच एकम पांच, ठीक है। 18 दूनी 36, 3600 आ गया। और 180 और ऐड करो इसमें। 0873, और यहाँ लिखो 3520। 08 2 10, पाँच छः 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 12 13 7। दिख रहा है कहीं? यहाँ है तो ये। ठीक है, इसको देखते हैं कि प्रोडक्ट टू के सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस। दोनों के प्रोडक्ट के सेलिंग प्राइस के डिफरेंस निकालना है। कहा ये इसका डिफरेंस निकालना है, कुछ ज्यादा ही बेकार तरीके से लगा है तो। ये ठीक 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 ठीक। चलो, कैसे निकालोगे? 2400 का तो कोई लेना देना नहीं है, उसे बाहर रख लो, बाद में ऐड करना पड़ेगा, अभी तो लेना देना है बट बाद में करेंगे, ठीक। अब ये देखो क्या है, ओनली सेलिंग प्राइस देखना है, ठीक। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होता है? 120%, क्योंकि प्रॉफिट है। सेलिंग प्राइस सिर्फ इसको देखो, इस वाले को मत देखो, इससे कोई लेना देना नहीं है इसमें, सिर्फ इसको देखो। ये है, इसको देखो और इसको देखो, दोनों में प्रॉफिट है। यहाँ आ जाएगा 120, और यहाँ कितना आ जाएगा? 110 माइनस। डिफरेंस पूछा गया इसलिए 100 अपॉन में लगा दो। 100 मत लगाओ, इस जीरो को काट दो। 24 आया। 24 का कितना आया? इन दोनों का डिफरेंस 10, बस। 24 10, 240। ठीक है, खत्म हो गई। थोड़ी सी कंसेप्चुअल थी, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन का भी था, इसलिए टाइम थोड़ा ज्यादा भी लग गया। बट ये है, हाँ, ये कंसेप्ट बेस है इसलिए थोड़ा अलग डलेगी ये, इसको उसमें नहीं डालेंगे। ठीक है। ये और पजल अभी और डीआई भी डलेंगी, आज अभी ही डलेंगी, थोड़ी समय बाद ही डलेंगी। बट ये अलग डलेगा कि कंसेप्ट ऐसे, इसलिए थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बाय, हैव ए ग्रेट डे।